टूनी की दादी मही चील बड़ी जल्दी जल्दी में उसके पास आई। अपने बगीचे से कोई हर दिन नारियल चुरा ले जा रहा है। तुम्हारे पिता शहर गए हैं और तुम्हारी माँ इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। उसे अगर कुछ बोल दो नाराज होकर मायके चली जाती है। इतनी उम्र होने के बाद भी मायके चले जाना मेरी समझ के बाहर है। दादी माँ, आप चिंता मत करो, मैं जाकर बगीचे की रखवाली करूँगी। तभी वहाँ पर टूनी की माँ आई। क्या हुआ सासू माँ, आप मेरी बेटी के कान क्यों भर रही है? यही ना कि मैं हर छोटी बात से नाराज होकर मायके चली जाती हूँ। आप ऐसी हरकतें करती हैं तभी तो मैं रूठकर मायके जाती हूँ। मैं अब भी जा रही हूँ। टूनी की माँ फिर से रूठकर मायके जाने लगी। उन दोनों के लाख मनवाने पर भी वो नहीं मानी, रूठकर अपने मायके चली गई। दादी माँ की बातों को इतना दिल पे मत लगाना, उसके बारे में हम जानते ही है ना, हफ्ते भर में ठीक होकर खुद ही लौट आएगी। ये कहकर टूनी अपनी दादी को साथ लिए बगीचे की ओर चल पड़ी। पर जब तक वे वहाँ पहुँचते, चीचू के बच्चे और छोटू तोता के बच्चे वहाँ पहले से ही नारियल काट कर अपने साथ ले जा रहे थे। कौन हो तुम सब? चलो निकलो यहाँ से, यूँ सभी को डांट कर वहाँ से भगा रही थी। उन्हें डराकर भगाने के लिए टूनी ने एक छोटा सा पत्थर फेंका था, जो अनजाने ही चीचू कौवा के बच्चे को लग गया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, यूँ धमकी देकर वो वहाँ से चली गई। टूनी ने उनके बगीचे में काम करने वाली डोरा चिड़िया से सारे नारियल उतरवा दिए। काम के बदले उसे पैसे देकर वहाँ से भेज दिया। दादी माँ, अभी देख क्या रही हो? चलो इन नारियल को ले जाकर बेचते हैं। दोनों ने मिलकर थोड़ा थोड़ा कर सड़क के किनारे नारियल रख दिए और उसे बेचने लगे। आओ भाई बहनों, आओ, ठंडे ठंडे नारियल के पानी से राहत पाओ। शक्तिवर्धक प्रकृति से मिला मीठा मीठा पानी पियो। आओ बहनों, आओ, नारियल पानी पियो। यूँ आवाज लगाकर ग्राहकों को बुलाने लगी। आसपास की सभी पक्षियाँ वहाँ पर आकर ठंडा ठंडा नारियल का पानी पीने लगी। इतने में चीचू का पति वहाँ पर आया। उसने पीने के लिए एक नारियल पूछा और घर के लिए 4 नारियल उठाकर ले जा रहा था कि उसे टूनी ने रोकते हुए कहा, अरे रे, कहाँ जा रहे हो? आपने पैसे नहीं दिए। टूनी की बात से उसे बहुत गुस्सा आया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे पैसे मांगो? तुम ये बताओ कि मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं? तुमने मेरी बेटी को डांटा, उसे पत्थर से मारा, उसके बदले में ही मैं ये सब ले जा रहा हूँ। और आज ही नहीं, मैं हर रोज आकर ले जाऊंगा। आप जबान संभाल कर बात कीजिए। आपके बच्चे ने हमारे बगीचे में चोरी की, इसीलिए हमने उसे डांट कर भेजा। बेवजह नहीं डांटा हमने उसे। इस तरह टूनी ने सारी सच्चाई बताई। दादी ने भी सारी सच्चाई बताई। तुम दोनों मिलकर मेरे बच्चे पर इल्जाम डाल रहे हो ना? सारी गलती खुद की और निंदा मेरे बच्चे पर। यूं छोटे बच्चों पर इल्जाम लगाना तुम दोनों को शोभा नहीं देता। यूं उन दोनों को डांटने लगा। बात बढ़ गई और उनमें लड़ाई होने लगी। तभी चीचू कौवा वहाँ पर आई। सुनिए, आप सच्चाई को जाने बिना इस तरह चिल्ला रहे हो, ये सही नहीं है। आखिर बात की सच्चाई को जानो। ये दोनों सच कह रही हैं। गलती अपने बेटे की ही है। यूं उस दिन जो कुछ भी हुआ था चीचू कौवा ने बता दिया। सच्चाई जानकर चीचू का पति स्तब्ध रह गया। अपनी पति की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। जाने अनजाने अगर इन्होंने कुछ ज्यादा कह दिया हो तो हमें माफ कर दीजिए। टूनी ने भी उन्हें माफ करते हुए कहा कि कोई बात नहीं। टूनी जी, आपको सच में मुझे माफ करना होगा। सच्चाई जाने बिना मैंने आपको बहुत कुछ कह दिया। बेटे ने घर आकर कहा कि बिना किसी गलती के भी उसे मारा गया। बिना किसी वजह उसे क्यों मारा गया, इस बात से मैं गुस्सा हुआ और यहाँ बिना सोचे समझे आ गया। यूं चीचू के पति ने भी अपनी ओर से सफाई देकर माफी मांगी। बीती सारी बातें भुलाकर चीचू के पति ने नारियल के पैसे उन्हें दे दिए और पत्नी को साथ लिए चला गया। उनके चले जाने के बाद टूनी और दादी माँ ने खुश होकर गहरी सांस ली। कुछ एक हफ्ते के बाद माँ घर वापस लौटी और पिता भी घर वापस लौटे। पिता ने भी नारियल के पेड़ पे लगे नारियलों को तोड़कर किसी और जगह ठेला लगाकर नारियल बेचने लगे। कुछ दिनों के बाद दुकान पर हुई उस लड़ाई के बारे में टूनी ने अपने पिता से कहा। तब पिता ने टूनी से कहा, तो बेटा,
तुम्हारी समझ में आया ना कि हमें किसी भी बात में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी का काम हमेशा गलत ही होता है। उसके पिता ने सच्चाई को जाने बिना ही तुमसे लड़ाई कर ली थी। सही समय पर सच्चाई जानकर चीचू कौवा ने ही तुम दोनों की लड़ाई को रोका, वरना बात बढ़ सकती थी। इसीलिए हमें जब भी कोई बात पता चले उस विषय को लेकर हर तरफ से एक बार सोच विचार करनी चाहिए। उस बात में कितना सच और कितना झूठ है, इसकी हमें पहले से ही पुष्टि कर लेनी चाहिए। इस तरह पिता ने अपनी बेटी को इस घटना से एक बोध सिखाया। कुछ दिन यूं ही बीते। गर्मी के दिन खत्म हो चुके थे। टूनी हमेशा की तरह अब स्कूल जाने लगी। इस कहानी से हमने ये सीखा कि किसी और की चीज पर अपना हक नहीं जताना चाहिए और जब हमें कोई बात पता चले तो उसकी सच्चाई का अवलोकन कर लेना चाहिए, ना कि झूठ को ही सच मानकर औरों का इस तरह अपमान करना चाहिए। कई बार इसके बहुत बुरे परिणाम होते हैं। एक जंगल में टूनी नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। उसे हर समय बहुत भूख लगती थी। उसे हर समय खाने के लिए कुछ न कुछ चाहिए होता। एक दिन लूसी कबूतर कुछ फल साथ में ले आई और टूनी से कहा, दोस्त, आज मैं बहुत थक गई हूँ। बड़ी मुश्किल से मैं बस इतने ही फल ला पाई हूँ। आज इन फलों से अपना काम चला लेना। दोस्त, तुम तो मेरी बीमारी को अच्छे से जानती ही हो ना। पेट में डाला कोई भी आहार चुटकियों में हजम हो जाता है। खाने के कुछ ही समय में फिर से भूख लगनी शुरू हो जाती है और वो भी इतनी तेज भूख कि मैं उस भूख को बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। सभी मेरे बारे में ये कहते हैं कि मुझे भूख की कोई बीमारी लग गई है। मुझे बहुत बुरा लगता है दोस्त, लेकिन जब मुझ में ये रोग है ही तो मैं भला किसी को क्या कह सकती हूँ। चुपचाप उनकी बात सुनने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं। तुम ये बता रही थी ना कि तुम्हारी भी सेहत कुछ ठीक नहीं। तुम अपने घोंसले में जाकर आराम करो। मैं अपने आहार का बंदोबस्त करने की कोशिश करती हूँ। टूनी के ऐसा कहने पर लूसी ने हामी भरी और वो अपने घर चली गई। लूसी कबूतर का लाया हुआ आहार टूनी ने 2 घंटे में खाकर खत्म कर दिया। उसे तुरंत भूख लगनी शुरू हो गई। उसने मन ही मन सोचा, हे भगवान, ये कैसा रोग है। ऐसे कई हैं जो इस बात को लेकर दुखी हैं कि उनका खाया हुआ अन्न पचन नहीं होता। अब मैं अपनी इस बीमारी से ऊब चुकी हूँ। मुझे मर जाने का मन करता है। तभी छोटू तोता वहाँ पर आई। टूनी, क्या बात है? तुम्हारे आसपास आहार नहीं दिखाई दे रहा। तुम बिना खाए आधे घंटे तक भी नहीं रह सकती। अब भला कैसे करोगी? हाँ दोस्त छोटू, मुझे आहार की तलाश में जंगल की ओर जाना है। भूख से मैं मर रही हूँ। अगर तुम भी उसी तरफ जा रही हो तो चलो दोनों साथ में चलते हैं। ये सुन छोटू तोता ने कहा, क्या कहा? मैं तुम्हारे साथ जंगल में आहार की तलाश में चलूं? मुझसे नहीं होगा। वैसे भी मैं तुम्हारे साथ कहीं शिकार पर नहीं चलना चाहती, क्योंकि मेरा शिकार भी तुम ही खा लोगी ना। वैसे भी मैं तुमसे ये कहने नहीं आई थी। चीचू नाम के एक कौवे ने तुम्हें कहीं देखा था। सुना है उस दिन से तुम पर लट्टू हो गया है। हाल ही में वो एक पार्टी में मिला था। कह रहा था कि तुम्हें बता दूं। मैंने तुम्हारे भूख की बीमारी के बारे में उसे कुछ नहीं बताया। कम से कम अब ये भुक्कड़ बनना छोड़ दो। ये कहकर छोटू तोता वहाँ से चली गई। इस जंगल में रहने वाले सभी मेरे बारे में ऐसी बातें करते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। अगर मुझे इस जंगल से कहीं दूर चले जाना हो तो उसके लिए घर बसाना ही सही रास्ता होगा। कुछ दिन यूं ही बीते। चीचू कौवा और टूनी गौरैया की शादी धूमधाम से हुई। चीचू कौवा और टूनी गौरैया के बीच प्यार बहुत अच्छे से फल फूल रहा था, पर टूनी गौरैया ने अपनी सच्चाई चीचू कौवा से छुपा कर रखी थी। चीचू कौवा के घर से बाहर निकलने तक वो बड़ी मुश्किल से अपनी भूख को सहन किया करती। जैसे ही चीचू कौवा काम के सिलसिले बाहर निकल जाता, बेचारी टूनी गौरैया उसके हाथ घर में जो भी लगता उसे खा लिया करती। एक दिन टूनी गौरैया को घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था। उसे जोरों की भूख लग रही थी। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैं भूख सह नहीं पा रही हूँ। लगता है जैसे मैं बेहोश हो जाऊंगी। खुद को बचाने के लिए मुझे कुछ न कुछ खाना होगा।
ये सोचकर चारों ओर देखने लगी टूनी गौरैया। उसे मही चील के घोंसले में कुछ फल दिखाई दिए। हाँ, मही चील के घोंसले में कुछ फल दिखाई दे रहे हैं और लगता है जैसे वो घर पर है भी नहीं। ये सोचकर कि आसपास कोई नहीं, टूनी गौरैया तुरंत मही चील के घोंसले से फल खाने लगी। अचानक मही चील वहाँ पर आई। पिछले कुछ दिनों से बड़ी मेहनत कर मैं फल इकट्ठा कर रही हूँ। उन सभी फलों को इकट्ठा कर मैं पड़ोस जंगल में ले जाना चाहती थी, पर इतने सारे फलों को तुमने पल भर में खा लिया। तुम जैसी भुक्कड़ को अब मैं क्या कहूँ, मेरी तो समझ में भी नहीं आता। यूं जब टूनी को जोर जोर से डांट रही थी, उसका पति चीचू वहाँ पर आया। ये मैं क्या सुन रहा हूँ टूनी, क्या मही सच कह रही है? उसका इकट्ठा किया हुआ सारा आहार तुम पल भर में खा गई, और इतना सारा आहार तुम्हारे पेट में कैसे समा गया? चीचू ने बड़े गुस्से में पूछा। ऐसी बात नहीं है, दरअसल मुझे खाने की बीमारी है। मैंने इतने दिनों तक आपसे ये बात छुपाई। खाने के कुछ ही देर बाद मुझे फिर से भूख लगती है। मैं शक्तिहीन महसूस करती हूँ। मही के घोंसले में मुझे कुछ फल दिखाई दिए, इसलिए तुरंत मैं उन्हें खाने आ गई। इतनी बड़ी बीमारी होने के बावजूद भी इतने दिनों तक तुम मेरे सामने कैसे सहन कर पाई? क्या तुमने मुझे इतना गैर समझा है? क्या मैं तुम्हारे लिए घर में फलों का बाग खड़ा नहीं कर सकता? तुम्हें जब भी भूख लगे तुम बगीचे में जाकर फल खाओगी। टूनी के लिए चीचू का प्यार कितना सच्चा था, ये जानकर वो बहुत खुश हुई।